जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीआरओ ग्रीफ में जो आपका एमएसडब्ल्यू मेसन का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद जितने आपके नेक्स्ट डाउट बन रहे हैं वो सभी के सभी आपके हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि रिटन एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आउट किया जाएगा, आपके आंसर की कब आएगी, जो रिजल्ट आपका अब आने वाला है उसमें कितने बच्चे पास किए जाएंगे, इसके अलावा फिजिकल और मेडिकल कब आपका कंडक्ट किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, इसे कैसे कंडक्ट किया जाएगा, लिस्ट एडमिट कार्ड जो अब आपके नेक्स्ट आने वाले हैं, इन सब की क्या अपडेट है, क्या प्रोसेस है, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जितने भी आपकी बातें हैं उन सब को मैं एक एक करके पॉइंट वाइज बताते जाऊंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है ताकि आपके डाउट के लिए आपको बार बार जो अलग अलग वीडियो हैं वो नहीं देखनी पड़े। तो देखिए, जो आपका मेसन का एग्जाम है वो 7 नवंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। अगर बात करें इसमें टोटल कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, तो वो भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल आपके 833 जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए थे, लेकिन जितने बच्चे आपके एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो आपके 600 से 700 के बीच में हैं। और ये जब आपको हमने एग्जाम का एनालिसिस किया था तब भी बता दिया था, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग संख्या बताई है, लेकिन जो उनके अनुसार संख्या है वो आपके 600 से 700 के बीच में ही रहने वाली है। यदि हम बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में, तो जो आपके मेसन के टोटल वैकेंसी हैं 147 वैकेंसी हैं, और बच्चे जो आपके एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो इन वैकेंसी के मात्र आपके 4 गुना बच्चे हैं। तो अगर हम बात करें कंपटीशन के लेवल की, तो वो तो आपका बिल्कुल न के बराबर है। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो इतना आप श्योर हो जाइए कि नेक्स्ट प्रोसेस को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त यह है कि जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो सब आपको क्वालिफाई करना होगा। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका जो अब रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा। रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्लस में जो आपका फिजिकल एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। और अगर इन सभी स्टेज को आप क्वालिफाई करते हैं तब जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। और अगर मेडिकल एग्जाम को आप क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद जो आपके फाइनल ज्वाइनिंग है वो आपको दे दी जाएगी। तो यह आपकी सभी नेक्स्ट स्टेज बाकी हैं जो आपको क्वालिफाई करनी है एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद। अगर हम बात करें रिजल्ट डेट के बारे में, तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है तो वहां पर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये चीज कही थी कि जो आपका मेसन का रिजल्ट है नवंबर के लास्ट में आउट कर दिया जाएगा। और सेम चीज आपको हमने कही थी कि बीआरओ ग्रीफ का जो आपका मेसन का एग्जाम है उसमें मैक्सिमम बिल्कुल अधिकतम आपको 1 महीने ही इंतजार करना पड़ सकता है। 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और सेम चीज यहाँ पर आपके जो है एग्जाम सेंटर से आपको जो है सुनने को मिली थी। तो देखिए, इसी नवंबर के लास्ट तक आप इंतजार कीजिएगा, रिजल्ट आपका आउट कर दिया जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको हम सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे। अगर बात करें आंसर की के बारे में, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बीआरओ ग्रीफ में चाहे किसी भी पोस्ट का एग्जाम होता हो, बीआरओ ग्रीफ आपकी कभी भी न तो आंसर की जारी करता है, न ही जो पेपर है वो आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि सारी चीज आपकी सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन आप इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर आपने एग्जाम दिया है तो चाहे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो या फिर नहीं करते हो, जब आपकी फाइनल लिस्ट आउट की जाएगी उस लिस्ट में जो आपका स्कोर है वो सभी बच्चों का जिस किसी ने एग्जाम दिया है वो बता दिया जाएगा। तो इतना आप लोग जो है सब्र कीजिएगा, आपका स्कोर भी आपको जो फाइनल लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ओके। अगर बात करें लिस्ट के बारे में, तो देखिए, जो अब आपका रिजल्ट आउट होने वाला है वो 2 तरीकों से होने वाला है। 2 तरीकों से किस प्रकार से?
एक तो जो आपकी बीआरओ ग्रिफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लिस्ट में जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है उन सभी का नाम, उनका जो पूरा डाटा है विद रोल नंबर वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसी ही लिस्ट आपके आउट होती है इसकी जानकारी भी आपको हम दे देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो क्या किसी और मेथड के द्वारा रिजल्ट क्वालिफाई होने पर आपको जानकारी मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकती है। जिस प्रकार से अब आपके एग्जाम का कॉल लेटर आपके घर पर आया है, अगर एग्जाम को आप क्वालिफाई कर देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो जो आपका कॉल लेटर है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जो रिजल्ट की अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आपका डीवी होगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। डीवी के साथ साथ आपका फिजिकल और आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, इसको पास करने के लिए आपको क्या करना होगा वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके मेसन के पोस्ट की फिजिकल होने वाली है वो है आपकी 1 मील की रेस, यानी कि आपकी जो 1600 मीटर की रनिंग है वो कंडक्ट की जाएगी। टाइम आपको मिलने वाला है टोटल 10 मिनट का। और याद रखिएगा ये सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि इसको सिर्फ पास करना है, मेरिट में इसका कोई वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। और फिजिकल बिल्कुल आपकी नॉर्मल है, इसकी तैयारी के बिना भी आप इसको पास कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो आपका सबसे मेन स्टेज है वो है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट में याद रखिएगा कि आपको पास होने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 40% जो नंबर हैं वो लाने जरूरी हैं। अगर इतने नंबर आप लोग नहीं लाते हैं तो आपको जो फेल कर दिया जाएगा। लेकिन जो 40% नंबर हैं वो हर कोई ला सकता है, इतना ज़्यादा हार्ड टेस्ट नहीं है। बस जो आपका बेसिक है वो आपका प्रैक्टिकल रूप से क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं पोस्ट के बारे में वो कैसे की जाती हैं, अगर इनकी नॉलेज आपको है आराम से जो ट्रेड टेस्ट है वो आप लोग पास कर देंगे। अब ट्रेड टेस्ट में कौन से टॉपिक आने वाले हैं ये भी आपको बीआर ग्रुप ने बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेसन का कोई आपसे जो है टॉपिक पूछ लिया जाए वही टॉपिक पूछा जाएगा जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। टॉपिक कौन कौन से हैं, एक आपका ब्रिक मेसनरी, दूसरा है आपका स्टोन मेसनरी, इसके बाद है मिक्सिंग मोर्टर एज पर प्रोपोर्शन, यानी कि एक सही अनुपात के साथ हम उसको कैसे मिक्स करते हैं मोर्टर को, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है यूज ऑफ वाइब्रेटर्स, देन है आपका इरेक्टिंग नॉलेज ऑफ ए सेटरिंग, और लास्ट है आपका क्योरिंग प्रोसीजर। ये सभी आपको अगर चीजें पता है, इनको हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, इनका यूज क्या है, इनको मेंटेन रखना, इनका जो भी पूरा प्रोसेस होता है, अगर वो चीज़ आपको आती है बिल्कुल आराम से ट्रेड टेस्ट आपका पास हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि बीआर ग्रिफ को बिल्कुल जो है यहाँ पर पके हुए बंदे चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ट्रेड टेस्ट को आप पास कर देंगे तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी बीआर ग्रुप उसमें आपको कंप्लीट तरीके से जो है तैयार कर देगा। बस आपका थोड़ा जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, ये आपका ट्रेड टेस्ट है जो कि मेसन का आपका कंडक्ट होने वाला है। अब जो आपका सबसे बड़ा लास्ट डाउट है वो है टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि जो रिजल्ट अब आपका आने वाला है उसमें कितने बच्चे आपके क्वालिफाई किए जाएंगे। तो देखिएगा जो टोटल आपके 147 पोस्ट हैं, लगभग आप ये मान सकते हैं कि 250 से 300 के बीच में जो आपके बच्चे हैं वो अब आपके एग्जाम में क्वालिफाई किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो बीआरओ ग्रिफ का जो मिनिमम कट ऑफ होती है 50% और 40% वही क्लियर नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से ये जो आपका 250 से 300 ये तो बिल्कुल मैंने आपका मैक्सिमम बताया है, ये संख्या आपके 200 या फिर 150 के आसपास भी रह सकती है अगर बच्चों ने आपका मिनिमम कट ऑफ पास नहीं किया। लेकिन देखिए मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लेते हैं उनका लिस्ट में नाम आ ही जाता है। इतनी आपकी ज्यादा कट ऑफ है किसके लिए नहीं जाती, जो नेक्स्ट प्रोसेस है फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं जाती है। यानी कि मिनिमम कट ऑफ पास कीजिए, नेक्स्ट प्रोसेस में आप जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर हो जाता है अगर आप फिजिकल मेडिकल ट्रेड टेस्ट इन सब को पास कर लेते हैं।
बस शर्त ये है कि हर स्टेज में आपको जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस देखिएगा, जितने आपके डाउट हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी बाई चांस आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो बच्चे ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे पास से तैयारी की है या फिर कहीं और से तैयारी की है, तो एक बात याद रखिएगा कि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। और जिन बच्चों ने हमारे पास से तैयारी की है उनके लिए एक बात और कहना चाहेंगे कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है उसमें भी हमारे जो नोट्स आपको हमने एग्जाम के लिए दिए हैं वो ट्रेड टेस्ट में काम आने वाले हैं, तो उनको भी जो है आप रेगुलर तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ओके, बाकी देखिए ट्रेड टेस्ट के लिए आप जो है कहीं जाकर प्रैक्टिकल उस पर जी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर बीआरओ ग्रिफ की आप किसी और पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नई वैकेंसी की हर भर्ती की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय।